वेलकम माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि। जेमिनाई मिथुन राशि, ये आपके लिए लव लव रीडिंग है, पर ये लव रीडिंग ऐसा है कि आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं उनके लिए ये रीडिंग होगी। ठीक है। और इनमें ऑप्शंस होंगे, मतलब सेट होंगे, सेट वन, सेट टू एंड सेट थ्री। आपने ये तीन थ्री स्टोन्स आप देख रहे हैं ऑप्शंस, इसके हम सेट रखेंगे। और आपने किसी एक सेट को चुनना है और उसकी रीडिंग आपने देना है, देखना है। और ये जो टाइम स्टैट्स है, जो टाइमिंग है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पिछला जो दिसंबर मंथ के वीडियोस है वो भी आपको मिलेगी। और अगर आप देखना चाहे तो दिसंबर मंथ में मैंने रीडिंग करी है आपके लव लाइफ के ऊपर, कि दिसंबर मंथ कैसा जाएगा। और मैंने रीडिंग करी है नो कांटेक्ट जो जेमिनी मिथुन राशि के चल रहे हैं उनके ऊपर मैंने रीडिंग करी है, आपको मिल जाएगी। और आपको मिलेगी दिसंबर मंथ आपके जॉब, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, या आपके मनी ग्रोथ कैसा है, मतलब। और हम देखेंगे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके स्टडी में आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो हम आपके उसके ऊपर भी मैंने, और स्पेशली लव लाइफ का भी उसके अंदर एक सेक्शन होगा। तो आप प्लीज़, आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज़ देखिएगा कि। और माय डियर मिथुन राशि जेमिनाई, मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी, आपको दिल से मेरे चैनल में स्वागत करूँगी, करना चाहूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मोटिवेट किया है, सब्सक्राइब किए, लाइक किए, कमेंट्स किए। मैंने तो आप लोगों की कमेंट्स देख के मेरा दिन बना देते हो आप। मैं क्या बोलूँ कि मैं इतना खुश होती हूँ। आपके कमेंट्स ने ना मुझे सच में, मुझे इतना खुशी देता है, मैं क्या बोलूँ। आप धन्यवाद आपका हर चीज़ के लिए। और प्लीज़, अगर मेरे से कोई गलती भी होती है ना तो वो भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है। मेरा उम्मीद है कि आप मुझे और अच्छे रीडर, टैरो रीडर बनने में मदद करेंगे। मैं चाहूँगी मैं दुनिया की बेस्ट रीडर बनूँ। ठीक है। इसके लिए आपकी हेल्प मुझे ज़रूरत है। अगर ज़रा भी मेरे से कोई गलती होगी तो आप बिल्कुल मुझको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके। सो थैंक यू सो मच माय डियर जमीना मिथुन राशि। अब हम, ऐसा है, अब हम ये बताना चाहते हैं कि आपके ये रीडिंग जब आप देखेंगे टाइमलेस रीडिंग है। सपोज मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलना चाहूंगी, फॉर एग्जांपल आप अभी देख रहे हैं, आज ही देख रहे हैं या कल देख रहे हैं, तो आज या कल से लेकर के एक महीने से लेकर 1.5-2 महीने तक ये रेजोनेट करेगा। उससे भी आगे रेजोनेट कर सकता है। ठीक है। मतलब 6 महीने तक भी रेजोनेट कर सकता है। मैंने इस तरीके से मेडिटेट किया ये कार्ड्स को। ओके। और अगर सपोज आपने अभी देखा और 6 महीने साल भर बाद भी ये रीडिंग आपके सामने आई, आपने दोबारा देखा, तो आप तब जो ऑप्शन चुनेंगे उस हिसाब से, उसके बाद से आपका उस हिसाब से रेजोनेट करेगा। आपको, मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको समझा पाई। अगर ये 5 साल बाद देखते हैं सपोज, तो 5 साल बाद, अगर सपोज 5 साल बाद फिर से घूमकर आपके पास ये आया जो आपने पीछे भी देखे थे, तो 5 साल बाद भी आप जो ऑप्शन को चुनेंगे उस हिसाब से वो रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। और आपका, मेरा उम्मीद है कि ईश्वर आपके भी और मेरे भी साथ हैं ये रीडिंग को सक्सेसफुल होने में, और आपको मैक्सिमम मदद मिले। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग ना जेंडर स्पेसिफिक नहीं, और जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है मैक्सिमम रेजोनेट करे, हो सकता है मिनिमम करे, हो सकता है 50-50 करे, हो सकता है। ठीक है। क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है ना। और एक बात है कि अपने अपने तरीके से आप देखेंगे, मतलब आप अपने जो मतलब अलग अलग, क्योंकि मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, आपके जो एनर्जीज है वो मैं कैच करती हूँ। हाँ, इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू सो सो मच माय डियर जेमिनी मिथुन राशि। शुरू करते हैं। और ये रीडिंग अगर आपको पसंद है, आप अपने लव वन को, जिन्हें आप प्यार करते हैं, उन्हें भी आप भेजेंगे। और अब मैं जो बोलने जा रही हूँ ये है कि ये रीडिंग सिंगल जो अभी तक किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो आपके क्रश है, आप किसी को पसंद करते हैं और उनको आप जानते हैं, उनके दिल दिमाग में छाए हुए हैं, उनके लिए भी रीडिंग है। जो नो कांटेक्ट अभी जो हुआ पीछे, या नो कांटेक्ट अभी चल रहे हैं, उनके लिए भी है। जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए भी है। जो मैरिड है जमीना मिथुन राशि, उनके लिए भी है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी में है उनके लिए भी है। ठीक है। पर मैं चाहूँगी आप किसी को मतलब देखिए, हमें ना हम उन्हीं से प्यार करते हैं जो हमारे दिल में जगह बना लेता है, ये मैं मानती हूँ। पर आप एक बात ध्यान रखना, किसी का जगह मेरे दिल में, किसी का जगह बनना किसी और के लिए दुख का कारण ना बने। ठीक है। हमें किसी को दुख देके आगे नहीं बढ़ना। ठीक है। किसी को रुला कर आगे नहीं बढ़ना, है ना। आप, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम ये कार्ड शफल करते हैं और हम
रीडिंग स्टार्ट करेंगे शफल करने के बाद। शफल वाली सेक्शन थोड़ा स्पीड में होगी, ठीक है? तो आप देखना चाहे आप देख सकते हैं। सब कुछ टाइमिंग वो होगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। ओके, अब मैं रीडिंग थोड़ा सा धीरे करती हूँ, तो एडिटिंग में मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देती हूँ, आपकी सुविधा हो, टाइम कम लगे इसीलिए। सो थैंक यू सो मच। मैं आगे बढ़ती हूँ और आप सभी जेमिनाई मिथुन राशि सोल्स को मेरा प्रणाम, आप मेरा प्रणाम लीजिएगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। मैं ईश्वर का ब्लेसिंग्स, ईश्वर के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद लेकर के मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेक्शन में। माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, मैंने पाइल सजा लिया है। अब आपने किसी एक पाइल को चूज करेंगे। इनमें हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, उनका एनर्जी क्या है, वो क्या इंटेंशंस क्या है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, और वो आपकी तरफ। तीसरा है आप आपकी तरफ वो आगे बढ़ेंगे कि नहीं। चौथा है आप दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है आपके लिए गाइडेंस कि आने वाले समय में आपको किन्हीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और उसको आप किस तरह उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? उसके लिए गाइडेंस। दूसरे और उसके बाद है जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जिस ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन को आप मानते हो, सुप्रीम पावर को आप मानते हो, उनके तरफ से ब्लेसिंग्स। एंड लास्ट एक हो, हाँ, उसके बाद आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस भी यहाँ पर आपको मिलेगी कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। और लास्ट में ये कार्ड आपका येस और नो का जवाब देगा। आप कोई एक सवाल आप मन ही मन में आप सोच के रखेंगे और ये उसको मैं ओपन करूंगी और येस और नो में हम आपको उस क्वेश्चन का जवाब दूंगे। येस और नो मे भी हो सकता है, मे बी यस होगा या तो नो होगा या तो मे बी। ओके, थैंक यू सो मच। आपने चूज कर लिया होगा, नहीं चूज किया वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद चूज करके फिर वीडियो ऑन कर लेना। शुरू करते हैं पाइल, शुरू करते हैं माय डियर। पाइल 1 रीडिंग। आपके पार्टनर के माइंड बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। वो इतना खूबसूरत दिमाग के मालिक है कि कहने की हद नहीं, कि वो ईश्वर के साथ उनका हर समय मतलब कनेक्शन बना रहता है। वो इतना सुंदर और ब्यूटीफुल, वो अपने दिल दिमाग से वो रहते हैं, दिल दिमाग में वो इतने सुंदर उनका ऑरा है कि बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ठीक है, अब देखिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं माय डियर। एक मिनट, हम ना ये सारे कार्ड्स को हम इकट्ठी कर लेते हैं। पहले इसको रख लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर का, सबसे लास्ट देखेंगे, फिर हम इनको ना सब ऐसे कर लेते हैं। ओके, उससे क्या होगा कि हमें अच्छी तरह दिखेगी। ओके, एक मिनट, ऐसा होगा नहीं, ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। हम देखते हैं आपके पर्सन के माइंड, आपके पर्सन के एक्शन, आपके पर्सन के एनर्जीज, आपके पर्सन के कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। देखिए ये आया एम्परर एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स। 9 ऑफ स्वर्ड्स कहता है कि बहुत ज़्यादा बाधाएं होने की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, अलग अलग जेमिनी मिथुन राशि के अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी का हो सकता है कि आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी का हो सकता है कि कोई नो कांटेक्ट पीछे चला गया है, किसी के हो सकता है कि फैमिली के साथ प्रॉब्लम है, किसी का हो सकता है कि कोई भी किन्हीं भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है। तो वो उनका एनर्जीज ऐसा है कि वो बहुत कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में वो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए उनका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों में लड़ाई भी हुआ हो पिछले दिनों में, हो सकता है आप कोई किसी की बातों से, चाहे आपकी हो या किसी और की बातों से वो हर्ट हुआ है या हुई है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और जो भी जेंडर के आपके हैं, और आपके एम्परर पर वो बहुत जिम्मेदार पर्सन है, वो जिम्मेदारी के साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे। पर अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत ईमानदारी के साथ, ये मैं कह सकती हूँ, ये कार्ड ये बोल रहा है, मैं नहीं, कि आपको वो मदद करेंगे, मतलब साथ रहेंगे, निभाएंगे ऑनेस्टी के साथ। ये हो गया उनकी एनर्जीज। अब ये दूसरी एनर्जी, अच्छा ये भी बात है, ये जो एम्परर कार्ड आए ना, एम्परर कार्ड ना थोड़ा सा मतलब वो होता है स्ट्रिक्ट। वो क्योंकि सेल्फ मेड हो सकता है आपके पार्टनर सेल्फ मेड पर्सन है, उन्होंने अपने लिए बहुत मेहनत किया है खुद को बनाने के लिए। और हो सकता है अभी अगर आप मतलब हाई स्टडी कर रहे हैं तो
हो सकता है आपके पार्टनर ये हाई स्टडी भी कर रहे होंगे और वो हाई स्टडी करने के पीछे उनका अपना कोई ज़्यादा से ज़्यादा योगदान उनका खुद का है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड है पर रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी, चाहे उनकी अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी आप खुद उठाते हैं, ये वाला होते हैं। या आप अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप क्रश हैं, जो वो भी ऐसा है, पर्सन जो है दुखी है पर रिलेशनशिप में वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं, इतना उनके अंदर कैपेबिलिटी है, और पर वो दुखी है किन्हीं कारणों से। वो रातों के यहाँ दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है, दुख में ना ज़्यादा सोचते हैं। ये है कि मेरी क्या गलती हुई है, मेरी क्या, मैं, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। दुख किसी बात का भी हो सकता है कि उनका पीछे पास्ट, जो इनका पास्ट पर्सन या पास्ट में उनका कोई भी दुख मिला हो, ये भी हो सकता है। देखिए अलग अलग तरीके से हो सकता है कि उनका पीछे का कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो, या जो भी सिचुएशन, तो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मदद मिलेगी। अगर वो दुख है, अगर आप कनेक्टेड हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो प्लीज़ उनके साथ दीजिएगा। ओके, सो क्योंकि आपको पता चल गया, ये रीडिंग उनको भी भेज देना। जजमेंट, जजमेंट एंड 5 of Wands, उनकी बहुत लड़ाई चल रही थी या चल रही है। हो सकता है खुद के साथ वो लड़ रहे हैं, लड़ रही है या लड़ रहे हैं, जेंडर में नहीं, आपके पार्टनर कोई भी जेंडर के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये मेजर आर्काना है, ओके, और यहाँ पर ये मेजर आर्काना है। मेजर आर्काना सभी राशि की बात करता है, कोई भी राशि ऐसा नहीं है कि सभी राशि इन्वॉल्व है, ओके। और ये फायर राशि के हैं। ये फायर राशि कौन कौन है? एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये सॉरी एयर राशि के हैं, लिब्रा, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस। ये आप भी एयर एयर राशि के हैं, जेमिनाई, हाँ जेमिनाई, आई एम सॉरी, जेमिनाई, लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। इट मीन्स तुला, मिथुन एंड एक्वेरियस कुंभ राशि। तो ये है। तो अगर इनके अलावा आपके पार्टनर किसी और राशि के हैं, तो भी ये आपके लिए है रीडिंग, क्योंकि मेजर आर्कानास ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वो किसी मुश्किल में है, ठीक है, किसी मुश्किल में है, या वो खुद से लड़ रहे हैं, या परिवार फैमिली से लड़ रहे हैं, या आपके फैमिली से लड़ रहे हैं, या किन्हीं कारणों से लड़ रही है। मतलब उनका फाइट चल रहा है। वैसे भी इंसान तो हर समय फाइटिंग स्पिरिट में रहता है हर कोई, क्योंकि ईच एंड एवरी मोमेंट हो सकता है इंसान में कोई ना कोई दिक्कत आ रही हो। पर ये जजमेंट का कार्ड ये कहता है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपसे, वो लड़ रहे हैं। हो सकता है, मैं एक बात बताऊँ, हो सकता है आपके ना नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई होगी, और वो ऐसे बात है, पर वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप मैरिड हैं, तो अगर आपके घर में या कुछ भी प्रॉब्लम हुई या किसी के साथ भी उनके, और इस वजह से आपसे भी वो उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई है, या वो खुद आप लड़ रहे हैं, पर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सारे ठीक हो जाए, ओके। और अगर आप सपोज क्रश में हैं, तो क्रश वाले का क्या होगा कि शायद उनको पता चल गया है, उनको भी वो भी आपको पसंद करते हैं, करती है, जिनके प्रति आपका क्रश है, वो भी खुद से लड़ रहे होंगे कि भाई मैं क्या करूँ, आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, ऐसा होता है ना, कन्फ्यूजन ऐसा है। पर वो आपको चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। मैनिफेस्टेशन के कार्ड है, और ये कार्ड ये भी बोलते हैं मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। सबसे अच्छी बात तो ये है, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट वाली भी ऐसा ही है, जो रिलेशनशिप में है वो भी ऐसा ही है। माय डियर, प्लीज़ आपस में लड़िएगा मत। देखिए अलग अलग इंसान, अलग अलग सोच विचार होते हैं, लड़ाई उसी में होते हैं, पर लड़ाई ऐसा ना हो एक दूसरे का हर्ट करे, एक दूसरे के प्यार में एक दूसरे को, लव को प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। लव, देखिए मैं एक बात मैं आपको कहूँगी, ऑलवेज आप सेल्फ लव करिए एंड सेल्फ रिस्पेक्ट करिए। सेल्फ लव क्या होता है कि मैं कोई गलत ना करूँ किसी के साथ, इसको, और मैं खुद भी गलत ना करूँ और किसी को मेरे साथ गलत ना करने दूँ, इसको कहते हैं सेल्फ लव। अपनी देखभाल करना, ठीक से हर चीज़ आप ठीक से करना। और रिस्पेक्ट क्या होता है कि कोई मुझे मतलब मुझे डिसरिस्पेक्ट ना करे, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट। और ऐसा होता है कि अगर आपको, मैं सपोज मैं, क्योंकि लड़ाई का कार्ड आया, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, क्योंकि मैं रीडर हूँ, रीडर टीचर की तरह होते हैं, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर सपोज आपको लड़ाई हुई है, ठीक है, पर आप सपोज आपकी लड़ाई सुबह हुई है, या दोपहर को हुई है, या शाम को हुई है, आप सोने से पहले इस लड़ाई को ख़त्म करके सोएंगे ऑलवेज, अगर आपका प्यार है तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, तो ठीक है, आप हमेशा ये काम करेंगे कि रात को सोने से पहले आप उसको फिनिश करके सोएंगे कि अब नहीं हम लड़ेंगे, ठीक है, ऐसा वाला। देखिए गलतियाँ सबसे होती है, ठीक है। तो महाभारत रामायण में तो गलती पता नहीं भगवान ने नहीं भी की है, तो गलती सबसे हो सकती है। गलती को समझना और गलती को माफ़ करना,
ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके, आगे बढ़े। मैं हमेशा उम्मीद करूंगी कि आप आगे बढ़े लव लाइफ में। और ये कार्ड कहते हैं दोनों मिलके क्या कर रहे हैं। ये कार्ड, अगर आपको ना कोई डिस्टर्बेंस साउंड आपके मिल रही हो तो प्लीज़ इग्नोर द साउंड। ओके, सो थैंक यू सो मच। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी लड़ाई की बात करते हैं। देखिए ये भी 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी लड़ रहे हैं। पर ये ना उल्टा रिवर्स में आया। एक बात बहुत अच्छी है, ये रिवर्स में आया क्योंकि लड़ाई हो गई थी, पीछे हुई थी पीछे, पर ये ना सीधा है। इसका मतलब अभी भी थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है। क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट्स हो सकता है, दोनों के वैल्यूज़ अलग है, बिलीव्स अलग है, कास्ट कम्युनिटी अलग है, हो सकता है अलग स्टेट की हो, अलग भाषा है, बोली है। देखिए पर लड़ाई ऐसे, फाइट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना रिस्पेक्ट खो देना है या किसी और को डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है, वैल्यू देखिए, हल्की छोटी मोटी लड़ाई ठीक है, पर लड़ाई के बाद आप क्या करना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट बहुत है कि उसका समाधान करना है या उस लड़ाई में ही रहना है हमेशा, नहीं। ठीक है, द व्हील कहता है अभी टाइम आ चुका है। अब टाइम अलग अलग राशि के लिए अलग अलग चीज़ें होगी माय डियर, सॉरी, अलग अलग जेमिनाई मिथुन राशि के लिए अलग अलग टाइप से होगी। सपोज टाइम आ गया, आप दोनों एक हो जाओ। अगर आप दोनों शादी नहीं किए, शादी करना चाहते हो और उसी को लेकर झगड़ा विवाद हो रहा है, तो आप दोनों कह रहे हैं कि अभी टाइम है, जो डिसीजन लेना है लो। ये बात करता है अभी जो भी करोगे वो सक्सेसफुल होगा। अगर आपकी शादी हो गई है और आपको कोई बात नहीं, आप आगे ग्रो करना चाहते हैं, फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं अभी टाइम है, आप आगे बढ़ो। अगर नो कांटेक्ट में है और अगर चाहते हैं कि कांटेक्ट सॉल्व हो जाए, कांटेक्ट में आ जाए और हम जो भी गलतियां हैं एक दूसरे को माफ़ करें, ये कार्ड कहता है अभी टाइम है, आगे बढ़ो। ये कार्ड बोलता है आगे बढ़े। व्हील, व्हील क्या होता है, जब से गाड़ी का पहिया वो जब चलता है क्या होता है, गाड़ी आगे बढ़ती है। ये वही कार्ड है, आगे बढ़ने के कार्ड है। और ये कार्ड सिर्फ आगे बढ़ने का ही नहीं है, ये कार्ड कहते हैं ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना। जो तुम्हारा इनर सोल जो कहता है उसके 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 सुनना, ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ना। अगर आपका क्रश है और आप सोच रहे हो हाय मैं कब प्रपोज करूँ, हाय मेरा तो मतलब दिन मतलब कटता ही नहीं है ऐसे, तो कहते हैं आगे बढ़ो। तो अच्छी बात है, आप भी मेरे साथ हंस लिया कीजिए। ओके, मुझे अच्छा लगेगा माय डियर। ओके, अगर नो कांटेक्ट है प्लीज़ कांटेक्ट में आ जाना। ये तो नो, ये सब नो वाला है। नेक्स्ट है आपका कोई कौन कौन सिचुएशन का आने वाले दिनों में अपना सामना करना पड़ सकता है, उसके गाइडेंस। ठीक है, 2 कार्ड्स। ये 2 कार्ड्स हम पहले देखेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स तीसरी बार आया माय डियर, ये तीसरी बार है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप ये ऑप्शन चूज किए थे और इसका मतलब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम या तो पीछे हुई थी या तो आने वाले दिनों में होगा। तब क्या करोगे, इसकी बात, अच्छा हुआ ये कार्ड आया, क्या करोगे। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं कि आप हमेशा ये देखना कि आपने इस रिश्ते में आपने क्या दिया है, कितना दिया। आपसे तो कोई कमी नहीं रह गई, यह आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि रीडिंग आपकी है माय डियर जेमिनी मिथुन राशि। तो आप हमेशा ये देखेंगे क्या मेरे आपसे तो कोई कमी नहीं रहेगी। ये कार्ड वही बात करता है। जैसे सपोज मैं इसलिए आपको समझाना चाहूंगी ताकि आप ठीक से समझें, क्योंकि रिश्ता जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम अकेले नहीं जी सकते हैं। एक एनिमल, एक बर्ड्स तक जोड़ा बनाता है अपने लिए। आप देखना कोई चिड़िया भी जोड़े में रहते हैं, ठीक है। तो रिश्ता, रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। जब हमारे रिश्ता ठीक से चल रहा होता है, देखना हमारा खाना भी, हमें अगर दाल रोटी भी मिल रहा होता है ना, वो ऐसा लगता है हमें अमृत मिल गया है, मतलब वो भी हमें अच्छा लगने लगता है, स्वाद लगने लगता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। रिश्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना उसको हम कई बार धोखा देते हैं। कई बार मतलब इंसान धोखा देते हैं, दुख देते हैं अपने पार्टनर को, दुख देते हैं, धोखा देते हैं, लड़ते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, खुद को भी दुख पहुंचाते हैं। नो, ऐसा नहीं करना। आपने आगे बढ़ना है, ऑलवेज ही देखना। देखिए मैं इस कार्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे आपने छोटा सा पौधा खरीद के लाए, सपोज ये रोज़ का पौधा है, पर आपने खरीदते समय अपने 50 रुपये के लिए आया छोटा सा पौधा। अब उस माली जिससे आपने खरीदा उसने आपको बोल दिया कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे, पर तभी खिलेंगे जब इसके केयर करोगे। आप कैसे करोगे, उसने सिखा दिया आपको। रोज़ पानी देना है, मिट्टी रोज़ खुरेदना है, आपने खाद देना है, आपने उसको धूप का देना है, धूप लगाना है, इस तरीके से आपने देखभाल करना है। और आप घर ले आए उस पौधे को और आप इस चीज़ों का देखभाल नहीं किया। आपने ना धूप ठीक से, ऐसी जगह आपने रखे नहीं कि उस पौधे को दिन में 3 घंटे धूप मिले, या आपने ठीक से खाद नहीं दिया, ठीक से आपने पानी नहीं दिया, मिट्टी सूख रहा है, या आपने ज़्यादा पानी दे दिया, मिट्टी इतना गीला हुआ कि मिट्टी, मतलब आप ठीक से देखभाल नहीं किया, तो क्या होगा, फूल खिलेगा? खिलेगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, नहीं खिलेगा, नहीं खिलेगा। वो या तो मर जाएगा या सड़कर मर जाएगा, क्योंकि पानी ज़्यादा देने की वजह से आपने सड़कर मर जाएगा, या तो आपने पानी नहीं दिया, खाद नहीं डाला, आपने धूप में रखा नहीं, इस वजह से वो पौधा नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा।
प्यार ऐसा है, ये कार्ड यही बोलता है। आप जैसा देखभाल करोगे वैसा ही आपको ये पौधा उस तरीके से पौधा खिलेगा, फूल भी देगा, आपको खुशियाँ देगी। तो रिलेशनशिप ऐसा है, अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप पे आपको खुशी मिले तो आपको रिलेशनशिप के लिए वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क क्या है आपको पता है, खुद को रिस्पेक्ट देना, खुद सेल्फ लव करना, सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड जिसे आप प्यार करते हो उसको भी भरपूर रिस्पेक्ट देना, ठीक है। और आपके आसपास सराउंडिंग्स में जितने लोग हैं अगर आपके प्यार के खिलाफ है, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उनको समझाना कि आप कितना प्यार करते हैं इन्हें, मतलब आपके पार्टनर से, और आपके लिए कितना मायने रखता है। देखिए, किसी को दुख देकर के आगे नहीं बढ़ सकता कोई इंसान, इसलिए ये भी आप ध्यान रखिएगा, ना आप दुख में रहो, ना आपके पार्टनर दुख में ना रहे, आपकी वजह से किसी और को दुख मिले। ओके, मुझे ऐसा लगता है मैं समझा पाई। अगर आप ऐसे चलेंगे क्या होगा, सिंप्लिसिटी एंड कम्युनिटी, आप बहुत सिंपल तरीके से, आपके सिंपल क्या होता है, देखिए सिंप्लिसिटी ना बहुत सुंदर चीज होती है। सिंप्लिसिटी हर एक सिचुएशन को मैनेज कर सकता है, ठीक है। सिंपल मतलब आपके दिमाग इतना सुंदर है, इतना मतलब दिमाग में कहते हैं ऑक्सीजन भरा हुआ है, कहते हैं ऐसा खूबसूरत दिमाग आपका रहेगा, दिल इतना खूबसूरत है कि आप हर एक सिचुएशन को आप खूबसूरती से आप चला पाएंगे, ठीक है। और कम्युनिटी, ये कहते हैं कम्युनिटी क्या होता है कि जैसे कि आपको हर सराउंडिंग्स, कहते हैं सराउंडिंग्स, वो आपको उसी से भी आपको हैप्पीनेस, खुशी मिलेगी। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है मैं आपको समझा पाई और आप इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स। देखो, कॉलिंग इन योर सोलमेट, आई थिंक आप जिनके साथ रिलेशनशिप में है, हो सकते हैं वो सोलमेट है, या तो आप जिन्हें कॉलिंग कह रहे कि आप बुलाओ, अपने सोलमेट को बुलाओ। योर प्रेयर्स कह रहे कि आप, आपकी प्रार्थना और एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ये कह रहे हैं कि जो क्रश में है ना, जो चाहते हैं प्रपोज करना, उनके लिए तो सबसे अच्छा ये कार्ड है कि आप एफर्मेशन मतलब प्रार्थना करो, भगवान से मांगो ये रिश्ते को, और विजुअलाइज करो कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे आगे जा करके, ठीक है। तो ये आपको एक करेंगे दोनों को, जो नो कॉन्टेक्ट में उनके लिए भी बहुत अच्छा, जो मैरिड है, जो रिलेशनशिप्स में है, सबके लिए बहुत अच्छा है कि आप हमेशा हर एक पल इस रिश्ते की खूबसूरती बनाए रखने के लिए आप प्रेयर करेंगे। आप जिस कम्युनिटी को बिलीव करते हो उनसे हमेशा ब्लेसिंग्स लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे रिलेशनशिप में। रोमांस, ये आपके पार्टनर की तरफ से आपके वो 1 मिनट, एक फोन आया, मैं इसको ऑफ करूंगी। हाँ जी, सो ये आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस हो सकते हैं, मैं हो सकते इसलिए बोलूँगी क्योंकि अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा कि रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द हॉरिजन। ओ माय गॉड, रोमांटिक सरप्राइजेज आपके लिए वेट कर रहा है, हॉरिजॉन पे है, बी ओपन टू देम। वो कह रहे ये मुझे नहीं मालूम कि क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाला है आपके पार्टनर से। एडवेंचर, सिक एडवेंचर टुगेदर, देखिए एक साथ घूमने जाओ, सर्दी का मौसम है। अब इंडिया में ज़्यादातर स्टेट्स में, साउथ को छोड़ो, साउथ के अलावा आप नॉर्थ में, ईस्ट में, हाँ नॉर्थ एंड ईस्ट में इस समय विंटर है, एंड साउथ एंड वेस्ट में इस समय अच्छा मौसम है। तो आप घूमने जाओ, एंजॉय करो लाइफ है। और आप ऐसा भी हो सकता है कि जैसे किसी इवनिंग को पार्टी कर लिया, मतलब एडवेंचर तो कुछ भी हो सकता है, पार्क में जाके भी आप एक साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो कहते हैं सीक एडवेंचर टुगेदर, वो एडवेंचर करना चाहते हैं। इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में चल रहे थे तो आप बिल्कुल, आप थोड़ा सा आप इस रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने के लिए आप ये ज़रूर मानेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो भी, पर सबसे मुश्किल में वो होंगे जो अभी क्रश में हैं, अभी तक प्रपोज नहीं किया। तो आपको समझ आ गई, आप प्रपोज करने के बाद ये आपको आप ये चीज़ें कर लेना। और एक बात मैं आपको कहूँगी, ये यस और नो का कार्ड में उल्टा रखा है। आपको मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, ये रेजोनेट जब जब आप देखोगे ये रेजोनेट करेगा। सपोज आप अभी देख रहे हो, अभी से लेकर के 1 से 1.5-2 महीने तक रेजोनेट करेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी रेजोनेट करे, मुझे नहीं मालूम। अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा, अलग अलग उसके लिए, मतलब जेमिनाई के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर ये 6 महीने बाद देखते हैं तभी भी उस तरीके से रेजोनेट करेगा। अगर ये आप 1 साल बाद देखते हैं तभी भी। आप अगर ये दोबारा देखते हैं कभी 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 5 साल बाद, तभी भी उस तरीके से रेजोनेट करेगा। पर आप ढूंढ के नहीं ये रीड करेंगे, आप ढूंढेंगे नहीं इस रीडिंग को, आपके पास जब आएगी तब आप इसको रीड करेंगे, क्योंकि तब आपको इसका समय होगा, ये कहते हैं। उस हिसाब से मैंने इन कार्ड्स को मेडिटेट किया है। ओके, सो आपने क्वेश्चन जो आपका था वो आपने सोच लिया होगा, नहीं सोचे तो आप पॉज कर दीजिएगा वीडियो को, फिर आप देख लेना ये और नो करके। मैं ओपन कर रही हूँ। ओके, मर्क्यूरी रेट्रोगेट, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। अच्छा माय डियर, ये मे बी कार्ड है,
मे बी कार्ड है, कुछ इश्यूज़ है, सॉल्व हो जाएगी तो आपको ये हो जाएगा। अगर आप येस सुनना चाहते हैं तो ये मे बी है, तो थोड़े टाइम में वो ठीक हो जाएगा, येस हो जाएगा। या तो अगर आप नो सुनना चाहते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा, और आप चाहते हैं अगर नो तो थोड़े टाइम बाद वो आपके हिसाब से रेजोनेट हो सकता है। ये मे बी कार्ड है। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपको ये रीडिंग पसंद आई। माय डियर, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में आप लिखिएगा कि आपको कितना आपको रेजोनेट हो रहा है। क्योंकि रीडिंग तो आपको 1 डेढ़ 2 महीने तक आपका होगा, तो आप उसके बाद भी आप ढूंढ कर मुझको आप दे सकते हैं। मतलब मेरे चैनल में आप मुझे मेरे लिए मैसेज कर सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आपकी एनर्जी मुझे मिल जाए। अपने पार्टनर को ये रीडिंग बिल्कुल भेज देना, और उनके भी बोलना मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आपके लव लाइफ के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत खुश रहे, हैप्पी रहे, सेल्फ लव करें, सेल्फ रेस्पेक्ट करें, और गॉड ब्लेस यू माई डियर। थैंक यू, बाय। माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, माय डियर मिथुन राशि, ये अगर जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मदद मिले, जो भी जिसलिए आप रीडिंग देख रहे हैं। आपको देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि 100% रेजोनेट करे। हो सकता है 50% भी हो सकता है, हो सकता है 100 भी हो जाए, हो सकता है 20% रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना भी करे, पर आपको हेल्प मिलेगी, इतना मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, मैं हेल्प ही एक्चुअली करना चाहती हूँ आपको। माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, शुरू करते हैं, और आप लास्ट तक देखिएगा। ओके, जो मतलब तब तक देखिए जब तक आपका पाइल 2 चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर के माइंड, वो किस माइंड में रहते हैं। माय डियर, आपकी पार्टनर कंफ्यूज्ड है। ठीक है, कंफ्यूज्ड है, सिजोफेनिया कार्ड का नाम है, पर ये सिजोफेनिया जो बीमारी है वो नहीं है। ये अलग है कि कंफ्यूज्ड है, या वो ठीक से समझ नहीं पा रहा है, या समझ नहीं पाता, या समझना नहीं चाहते या चाहती, मतलब ऐसे कुछ है कि जो दिमाग में ऑलरेडी है, तो इस तरीके से उनको चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है उनके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, मैं ये एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि आप एक क्वेश्चन आप सोच कर रखना कि यस और नो में आपको जवाब चाहिए, तो आप एक क्वेश्चन सोच के रखना, उसके लिए है। मैं आपको यस नो या तो मे बी में मैं आपको ये इसका जवाब दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं देखती हूँ, इसको मैं सीधे कर लेती हूँ, ये बेस्ट है। ओके, सो एक मिनट, मैं ऐसे लिया था ना कार्ड्स को। ये वाली है, यस, हाँ, ये हो गया, मुझे समझ आ गया। एक्चुअली ना कार्ड्स क्या था कि उसमें था उल्टा था, मतलब तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने डेक उल्टा लिया है, मतलब ये पूरा सेट को उल्टा पकड़ा है, मुझे ऐसा लगा। पर उसके बाद देखा कि नहीं नहीं सब ठीक है। माय डियर, ये दोनों कार्ड्स ही ना रिवर्स में आया, मैं आपको बता रही हूँ। ये सीधे में क्या मीनिंग है, उल्टे में किस तरीके से इसको थोड़ा सा चेंज होता है। ये हाई प्रिस्टेस है, और ये है स्ट्रेंथ। हाई प्रिस्टेस कहता है कि उनके अंदर इंट्यूशन होता है, उनके अंदर पैशनेट वो फील करते हैं। ये कार्ड ये कहता है पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, हो सकता है वो पैशनेट फील करें उनके अंदर, पर उनके अंदर प्यार है, पैशनेट है, पर वो छुपाते हैं। मतलब चीज़ों को ये कुछ भी, वो ऐसा नहीं कि यही छुपाते, कुछ भी चीज़ें वो छुपाते होंगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं छुपाते होंगे, ऐसा वाला इस कार्ड की मीनिंग है। और ये मेजर आर्काना है, और ये भी मेजर आर्काना, दोनों ही मेजर आर्काना, मतलब ऑल साइंस। ठीक है, मेजर आर्काना सभी साइंस को डिपिक्ट करता है। और मैं आपको बता दूं, कई जो आप वो देखते हैं व्यूअर्स, वो कहते हैं कि आप पार्टनर की भी राशि बोलिए। सपोज आपकी राशि, पार्टनर की जो राशि है, वो राशि के कार्ड अगर नहीं आए तो आपके लिए रीडिंग नहीं होगी। बिल्कुल होगी माय डियर, क्योंकि क्या होता है, हम क्या, सबसे बड़ी बात है, हम जब कार्ड्स को मेडिटेट करते हैं, तब हम क्या बोल के मेडिटेट करते हैं, क्या इंटेंशंस हम रखते हैं मेडिटेशन के टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी ऐसा इंटेंशंस में नहीं रखती रीडिंग करते समय कि सिर्फ उन्हीं राशि के ऊपर ये रीडिंग हो जो राशि के कार्ड्स आए। ठीक है, मैं करती हूँ सभी जो आपके दिल में है वो, उनके लिए ये रीडिंग, उस हिसाब से मैंने इनको मेडिटेट किया है। ओके, सो और एक बात है, मैं फिर भी मैं आपको बता दूंगी। ओके,
और इसका स्ट्रेंथ का बोलता है वो उनके अंदर वो बहुत स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मीनिंग तो सीधा सीधा आपको सबको पता है कि ताकत है, पावर है। वो आपको वो करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आपके दिल को जीतना चाहते हैं। और वो आपको अ, अ, मतलब इस तरीके से है कि वो इस जीतने के मतलब आगे बढ़ना भी चाहते हैं। और वो बहुत ही प्योर हार्ट, प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ये डोमिनेशन का भी कार्ड है। ये डोमिनेट करने को भी कहता है, पर भी बोल रही हूँ क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि डोमिनेशन का ही सिर्फ कार्ड हो। नो, ये डोमिनेशन का भी कार्ड है। ये हो सकता है आपके पार्टनर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हो या चाहते हो। अब ये आए रिवर्स में। रिवर्स में क्या होता है, जो उनके अंदर इंटेंशन से है, उनके अंदर जो पैशन है आपको लेकर के, ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है। ओके, ये घट नहीं रहा, ये घटना है। तो इसमें ये इसके बाद कहते हैं कि जो इनके अंदर है वो या तो नहीं है, खत्म हो गया है, अब वो फील नहीं करते पैशन, या तो ये हो सकता है वो आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये छुपाने की भी कार्ड है। तो आप वो छुपाना नहीं चाहते, आपको बोलना चाहते हैं। ये दोनों में से कोई एक। ये कार्ड है स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, मैंने आपको बोला है, जो सपोज मैंने बोला आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, पावर है। अब आपके पार्टनर के अंदर वो आपके दिल जीतना चाहते हैं, वो आपको आपके मतलब ज़िंदगी में आना चाहते हैं। इसके लिए वो पावर उनके अंदर, स्ट्रेंथ वो बना रहे हैं, ऐसा वाला। पर और ये डोमिनेशन का भी कार्ड बोला था मैंने कि डोमिनेट कर रहे हैं आपके, चाहते हैं, कर नहीं रहे, चाहते हैं डोमिनेट करना, क्योंकि इंटेंशंस का कार्ड है ये। क्या इंटेंशंस है, क्या एनर्जीज है, इसके ऊपर कार्ड है ये। पर ये उल्टा होने की वजह से ये कार्ड आता है कि डोमिनेशन, या आपको जीतना चाहते थे, पर आप वो ऐसा हो सकता है आपको उन्होंने जीत लिया है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो उन्होंने स्ट्रेंथ आपके ऊपर वो अप्लाई करना चाहते थे, जो उनको ये स्ट्रेंथ फील करते थे, सबसे बड़ा तो स्ट्रेंथ फील करते थे, अब वो स्ट्रेंथ फील नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो डोमिनेशन उसके अंदर था, अब वो फील नहीं करते, वो नहीं चाहते आपको डोमिनेट करना। ये मतलब इंटेंशंस है इनका। तो आप अलग अलग तरीके से आपको होपफुली रेजोनेट करेगा। मैं सीधा रखती हूँ क्योंकि कार्ड में उल्टा रखती नहीं, उल्टा हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती कैसे। नेक्स्ट है टू कार्ड्स, जो वो आपके लिए आगे बढ़ेंगे कि नहीं आपकी तरफ। टू कार्ड्स, टू मैंने कार्ड्स लिए। देखिए, द एम्परर एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स। पेज ऑफ स्वर्ड्स बोलते हैं न्यू इंटेलेक्ट, मतलब ऐसा कुछ दिमाग में, दिमाग की बत्ती जलना। हम बोलते हैं ना कि अभी दिमाग की बत्ती जल रही है, मुझे ये चीज़ें देखकर दिमाग की बत्ती जल रही है। तो ये बात वही कहता है। इंटेलिजेंटली अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमारे सिर्फ दिल ही नहीं, दिमाग को भी हमें शार्प करना पड़ता है, उसकी भी रजामंदी चाहिए होती है। तो ये कार्ड ये बोलता है वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, और पर वो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके, वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टी एंड आपको बहुत ही प्योरिटी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पेज ये भी कहते हैं कि पेज ऑफ स्वर्ड्स ये बात करते हैं कि वो बात करना चाहते हो या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी बोलता है वो आपको नज़र रख रहे हो कि आप कब ऑनलाइन होते हैं सोशल मीडिया में, कब ऑफलाइन होते हैं। ये बहुत क्यूट बात है कि जब किसी से इंसान किसी के प्रति इंटरेस्ट होता है ना, तो इंसान ये कांड करते हैं। ठीक है। सो उनके अंदर थोड़ी थोड़ी करके उनके अंदर इंटरेस्ट आ गया। ये सबसे रेजोनेट करेगा अगर आप नो कांटेक्ट में थे, सबसे ज़्यादा, मतलब सब पे ही ये चीज़ें लागू होगी, पर जो नो कांटेक्ट में थे उनके लिए सबसे ज़्यादा, या जो सिंगल और क्रश में है, ठीक है, उनके लिए। और जो मैरिड है उनके लिए कहता है वो ऑलवेज अपने दिमाग को ऑनेस्टी के साथ वो चलाना चाहते हैं खुद को। ये सोर्स जो होता है ना, दिमाग की बात करता है कि जो हम हेड से जो काम लेते हैं, दिमाग से जो एक्शन लेते हैं, उसके कार्ड है। नेक्स्ट है एम्परर। एम्परर कार्ड होता है ना ऐसे जिम्मेदार एक क्वालिटी, एक एम्परर होता है कि एक पर्सनैलिटी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, ये हो सकता है स्ट्रिक्ट, कि जो भी निर्णय लेते हैं बस वो जिंदगी भर उसी को ही मेंटेन करते हैं, वो हिलते नहीं हैं उसमें से, जो वो। और एक बात है, अगर वो आपको प्यार करते हैं तो वो जिंदगी में कभी आपसे प्यार करना भूलेंगे नहीं, ये बात है। और ये लोग ना प्यार जताते नहीं हैं, ये मतलब ये जो एम्परर जो है वो प्यार जताते नहीं कभी भी। ये जैसे गाना गा रहे हैं, मैं तो दिन रात आई लव यू बोल रहे हैं, वो मतलब दिन रात आपको बोलते रहेंगे कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, कभी नहीं बोलेंगे। वो काम के थ्रू आपको जताएंगे, वो आपके प्रति केयर लेंगे, आपको देखभाल ठीक से करेंगे, आप जो चाहते हो नहीं चाहते हो वो फॉलो करेंगे, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और वो अगर गुस्सा आते हैं तो गुस्सा दिखाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। वो एक बात है, वो ये सेल्फ मेड पर्सन भी है, ये खुद को बनाते हैं, खुद के अंदर गलतियां हैं तो गलतियों को सुधारते हैं, ऐसे इंसान है। और बहुत ही हार्ड
मतलब मेहनती, बहुत मेहनती इंसान भी है, ये बात करते हैं। और ये कार्ड अगर आया तो ये हो सकता है आपसे थोड़ी बड़ी हो, आप दोनों में से हो सकता है अगर आप मेल हो और आपके पार्टनर फीमेल है तो हो सकता है आपसे एज डिफरेंस कम है, ऐसा ये कार्ड ही कहता है। नेक्स्ट है बहुत अच्छा हो गया है। और बाकी जितना मेरे दिमाग में आ रहा था मैंने बोल दिया, जितना मुझे समझ आ रहा था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपके गाइडेंस, ओके। सो ये गाइडेंस के लिए भी हमने ये 4 कार्ड्स लिए, एक डेक से एक कार्ड और एक डेक से दूसरा कार्ड, ओके। एक डेक से 2 कार्ड, एक डेक से 2 कार्ड। पहले इन दोनों को देखेंगे। देखिए ये गाइडेंस क्या होता है, गाइडेंस में ये है कि ये प्रॉब्लम आपको साथ अगर ये आएगी, शायद 50% चांस है जब भी ये कार्ड देखेंगे उस समय हो सकता है ये प्रॉब्लम कोई इस टाइप का जो मैं कार्ड पढ़ूंगी अभी आपको पता लगेगा, हो सकता है उसके आगे आगे ये प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये या तो उसके समय के आसपास ये प्रॉब्लम आपको घट चुका है। देखिए ये कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री कहता है कि जीत मतलब जो भी हम आप मतलब अगर ये मैं नहीं कह रही ये घटना को अभी मैं आप पहले सुन लीजिए, ये जीत की बात करता है, ये आगे बढ़ने की बात करता है, ठीक है। और ये बात करता है द हार्मेट क्या कहता है कि मतलब कुछ समझ ना आना, आगे अंधेरा छाया हुआ है। और हरमिट ये भी कहता है अंधेरा है पर हाथ में टॉर्च है। जैसे कि सपोज मैंने थोड़े से खुल के बताऊंगी ना आपको समझ आएगी, और जितना अच्छा आपको रीडिंग समझ आएगी ना उतना अच्छा ये काम आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। मुझे नहीं मालूम आप कितने दिन तक ये रीडिंग को याद रखते हैं, हम तो मेहनत करते हैं आपको हमेशा काम आए इसीलिए, पर अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो ये ऐसा है कि सपोज आप लाइट चली गई, सपोज एकदम पावर ऑफ हो गया है, होता ही है ना ऐसा, पावर ऑफ हो गया और रात के समय है और कुछ भी नहीं दिख रहा, आप घर में आपने कुछ चीज़ ढूंढना है, सपोज आपने अपने पर्स ढूंढना है, पर्स चाहिए आपको, अपना मनी बैग, तो आप क्या करोगे, अंधेरे में ढूंढ पाओगे नहीं। आपने एक कुछ भी ऐसा लाइट आप हाथ में लोगे और या टॉर्च लोगे या कोई लाइट, या तो मोबाइल की ही लाइट हम जला लेते हैं टॉर्च, ठीक है ना, क्यों, ताकि क्लियर हो जाए, क्लियर दिखे, और मैं जो सामान ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था, जो आप सामान ढूंढ रहे थे, ताकि वो दिख जाए आपको, वो आपको मिल जाए। ये कट वही बोलता है कि आगे शायद अंधेरा हो पर हाथ में लाइट जरूर ले लेना, तो क्लियर होने की बात करता है, पहले क्लियर हो जाओ फिर आगे बढ़ो, ये बात करता है। अगर आपको कोई डिसीजन आप लेते हो आगे ज़िंदगी में, तो ये रीडिंग मतलब सपोज जब आप ये कार्ड देखेंगे, ये वाला रीडिंग आप व्यू करेंगे, तब उसके आसपास के 1 महीने से लेकर के 1.5-2 महीने तक का इसका असर है। चाहे आज से 6 महीने बाद देखो, चाहे 6 साल बाद देखो, तभी ये एक तरीके से रेजोनेट करेगी, ठीक है। हो सकता है आप अभी देख लिया, फिर आप 6 महीने या साल भर बाद फिर से ये घूमकर आपके पास आया, तभी भी आप ये रीडिंग जरूर देखना। तब आप जो पाइल चूज करेंगे, हो सकता है अभी आप 2 नंबर चूज किए, हो सकता है 6 महीने साल भर बाद आप जब ये रीडिंग को देख रहे हो तो ये रीडिंग आप 3 नंबर का चूज करेंगे या 1 नंबर को, तो उस हिसाब से आप इस कार्ड का उसी समय रेजोनेट करेगी तब की। नेक्स्ट देखिए ये कार्ड क्या बोल रहे हैं, जब भी आप जीत के लिए आगे बढ़ो तो ऑलवेज क्या करोगे, वो वेरी क्लियर, यू हैव टू वेरी क्लियर, मतलब आप बहुत क्लियर होइए पहले खुद के अंदर। ये वो कार्ड है, मेजर आर्काना है, और ये माइनर आर्काना है, ये एयर फायर साइन को डिपिट करता है, फायर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। सो आप ये बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छी तरह चीज़ों को आप परखेंगे कि आप किस चीज़ को जीत चाहिए, किस पे ऊपर जीत चाहिए, वो आपके लिए सही है कि नहीं, वो आपके लिए सही काम करेगा कि नहीं, ठीक है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है मैं समझा पाई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगर ये ऐसा करते हो, देखो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी क्या है, देखो जैसे कि हम नेचर की देखभाल करते हैं, ये चीज़ें है ना, हम खुद नेचर का हिस्सा है। वो कहते हैं ऑलवेज जो है ना, आप समझ लेना कि अगर आप ठीक तरीके से अपनी ज़िंदगी को हैंडल करोगे, अपने लव लाइफ को हैंडल करोगे, तो आपके नेचर जो है ना, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके उसके अंदर यूनिवर्स भी आते हैं, डिवाइन भी आते हैं, आप जिन्हें पावर को, जो सुप्रीम पावर को बिलीव करते हो, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, वो भी आपके साथ, क्या वो आपको सिक्योरिटी देंगे, वो आपको सिक्योरिटी देंगे। और क्योंकि आप खुद के लिए सिक्योरिटी बन रहे हो, तो आप सोच समझ के काम कर रहे हो, है ना। न्यू बिगिनिंग्स, ऑलवेज आपको लगेगा कि नई शुरुआत क्या होता है। देखिए अगर सपोज आप ऑलवेज एक नई शुरुआत वाला फील करोगे, कि नई शुरुआत क्या होता है, जैसे रात होती है और सूरज, शाम होती है, सूरज डूब जाता है, रात होती है, अंधेरा होता है, फिर अगले दिन फिर से सूरज उगता है और हमें फिर न्यू एनर्जी देता है। तो यही बात, ये कार्ड दोनों ये बात कर रहे हैं। अब मैंने समझा पाई हूँ ना, ठीक है, थैंक यू। अब हम देखेंगे कि आपके आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे कि नहीं।
या आप दोनों ये देख लिया था, आप दोनों क्या कर रहे हैं जब ये कार्ड देखेंगे उसके बाद। ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस मेजर अरकना है। मेजर अरकना जब आता है तो सारी राशि ज़्यादा सब आ जाते हैं इनके अंदर। ये बात है। तो और सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी राशि के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आप रख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्री ऑफ वॉन्ड्स अगेन फायर राशि का है, मतलब एरीज लियो सेजिटेरियस, मतलब एरीज है मेष राशि, मेष सिंह एंड सेजिटेरियस धनु राशि। ओके, अगेन पर हर बार ये जरूर आ रहा है और एक मेजर आर्काना के साथ। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि आगे बढ़ने का कार्ड है। तो आप इसका मतलब आप दोनों आगे बढ़ना चाह रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, दोनों एंजॉय कर रहे हो। आगे कैसे बढ़ना होता है, सपोज अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो आप आगे बढ़ रहे हो, कॉन्टैक्ट में आ रहे हो। ओके, और हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे और आप किसी और रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हो, ये हो सकता है। लेकिन आप जो जो आप पार्टनर के लिए आप रीडिंग शुरू किए थे वही रीडिंग के पार्टनर के साथ ही ये कहलाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब रीडिंग तो किसी और को सोचकर ही आपने शुरू की थी ना, और पार्टनर के लिए तो किसी के लिए तो उसी के साथ आगे बढ़ना होगा और डेवलप करना होगा। ये डेवलपमेंट करने की भी बात है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन करने की भी बात है। ये जैसे कि कोई आगे आपका हो सकता है आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिए तैयारी, शादी के लिए आगे बढ़ना, ये भी हो सकता है। ये कार्ड ये भी हो सकता है कि घर में किसी भी टाइप का सेलिब्रेशन हो रहा है जिसमें आपका पार्टनर इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट है द जस्टिस। द जस्टिस होगा जो भी होगा फेयर होगा और बहुत ज़्यादा डिजर्विंग होगा, मतलब जो आपके हक में है, जो आपके लिए है, वो आपके साथ वही होगा। ये द जस्टिस ये कह रहा है। ठीक है, आपको शायद समझ आ गई है। थैंक यू सो मच माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि। अब आपके एक कार्ड आया है, आप प्लीज़ ये सीरियस नोट है, आप दिल में मत लगाना और ये अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगी। सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। देखिए अगर आप आपके पार्टनर से अलग है तो ये कार्ड वही बोलता है कि सेपरेशन, ये यूनिवर्स की तरफ से कार्ड है, जो सुप्रीम जो पावर है, जिनको आप बिलीव करते हो, जो कम्युनिटी से आते हो उनकी तरफ से वो कह रहे हैं कि सेपरेशन हो सकता है अभी आपका है या अभी आगे आपका हो रहा है। तो आपका आगे अगर सेपरेशन है तो आप हॉरिजॉन इज ऑन द हॉरिजॉन, मतलब बिल्कुल समय पे है, हॉरिजॉन पे है, तो आप डरिएगा मत इन चीज़ का। तो ये कार्ड यही बात करता है। ये कार्ड आप देख रहे हैं कि इस कार्ड में ना एक फीमेल है, आप जेंडर पर मत जाना, जस्ट एक फिगर है सपोज, और ये दुखी है, इसका सेपरेशन हुआ और चारों तरफ से ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिन्हें बिलीव करते हो, यूनिवर्स, डिवाइन, चारों तरफ से इनको मदद कर रहे हैं। मतलब ये जल्दी से जल्दी इस दुख से वो आगे उभर पाए। तो आगे ये सिचुएशन आपके अंदर आएगा तो आप बहुत जल्दी इस दुख से आगे आ पाएंगे, या तो अगर आपका पीछे हुआ था तो ये अभी टाइम आ गया है, आप उस दुख से, सेपरेशन वाले फीलिंग से आप बाहर आ जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस, करिश्मा एंड अनसिन, लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट करिश्मा एंड चार्म। वो कह रहे कि लव आपकी तरफ है और आपकी तरफ वो भेज रही है। और रेडिएट करिश्मा, रेडिएट क्या होता है कि बहुत सारे जैसे रेडिएशन का, तो उसका जो ब्राइटनेस, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे किरणें किरणें जैसे उसको आपको एक अद्भुत तरीके का करिश्मा पैदा कर रहा है एंड चार्म बना रहा है। ओके, अनसिन क्या कहते हैं, लव कैन बी ब्लाइंड, ensure you are not overlooking red flags। my dear, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड यही बात करता है, यही कार्ड ये बात करता है। द हर्मिट, हर्मिट जो कार्ड आया था ना, यही बात करता है कि आप कभी भी अंधा होकर के, आंख बंद करके, या जब आपके समझ ना आए सिचुएशन को, तब आप बिल्कुल भी डिसाइड मत लीजिएगा किसी भी तरीके का। जब आप क्लियर हो चीज़ों के बारे में तभी आप डिसीजन लेना। तो ये बात, लव कैन बी ब्लाइंड, लव तो अंधा ही होता है, कहते हैं कि इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग द रेड फ्लैग। रेड फ्लैग होता है कि कोई चीज़ पसंद आना, कोई आपको अगर इंट्यूशन हो रहा है, आगे प्रॉब्लम है, जैसे ये कार्ड आया था कि सेपरेशन टाइप ऐसा कुछ, तो आप सब सोच समझ के ये कार्ड, ये मैसेज ये भी बोल सकता है कि जब आपका कोई ऐसा हो सकता है, सिचुएशन ऐसा हो कि आपको ये ऐसा कोई आपको समझ ना आना हो सकता है आपके। देखिए, सब इंसान के अंदर ना अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, पर हमें देखना होता है हम किस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, किस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा, जिसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें थोड़ी बहुत गलतियों को भी हम उसके माफ़ करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा कुछ हो आपके लाइफ में या आपके लव लाइफ में,
तो उस चीज़ को आप ओवरलुक नहीं करेंगे, उसको आप समाधान करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये अब हम देखेंगे आपका येस और नो वाला, जो मैंने वो बोला था कि आप सोच के रखिएगा कि येस और नो के लिए एक क्वेश्चन, येस नो मे बी, ठीक है। सो आप प्लीज़, आप अगर नहीं सोच पाए अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर सोचने का वीडियो ऑन कर लेना। मैं ओपन करने जा रही हूँ। स्पाई, someone got their eye on you, you are doing your research। देखिए, कोई आपकी तरफ नज़र गड़ा के रखा हुआ है। ये आप जिसमें भी आप पूछा है वो आपकी तरफ नज़र गड़ा के रखा हुआ है, वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी वो मतलब जिसके ऊपर आपने ये इमेजिन किया, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो समझ जाएंगे तो वो तब डिसीजन लेंगे, तब वो येस और नो में आएगा। अब ये मे बी कार्ड है। ओके माय डियर, सो थैंक यू सो मच। और आप मेरे साथ बने रहे। आप मैं चाहूँगी कि आपको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन ऑलवेज आपको उनका ब्लेसिंग्स, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बना रहे। आप सेल्फ लव करें और सेल्फ रेस्पेक्ट ज़रूर करें, प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच। लव यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू, बाय। माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, माय डियर मिथुन राशि, जिन्होंने पाइल 3, ये सेट 3 आपने अगर चूज़ किया है, तो आपके लिए अब हम रीडिंग करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। माय डियर, पहले मैं ये बताऊंगी, ये रीडिंग अभी जब आप देख रहे होते हैं तब आपके 1 महीने से लेकर 1.5-2 महीने तक के लिए है, और हो सकता है उसके आगे के लिए भी हो। ये रीडिंग आपने अगर 6 महीने बाद दोबारा आपके सामने आया, ऑटोमेटिक सामने आया। कई बार ऐसा होता है ना कि यूट्यूब में हम जब सर्च कर रहे थे चीज़ें तो ऑटोमेटिक आ गया ये पर्सन ऑन योर माइंड, तभी भी आप दोबारा इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। तभी आप दोबारा उस हिसाब से आपने कोई दूसरा फाइल भी आप चूज़ करके उस हिसाब से आप पर आपने तब अगर याद रहे कि आपने फाइल 3 चूज़ किया था तो ये काम नहीं करेगा। आप मतलब आपको जब आप भूल जाओगे कि कौन से फाइल आपने यूज़ किया था, तो आप फिर दोबारा उस हिसाब से कोई एक फाइल चूज़ करके उस हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 1 साल बाद या 4 साल बाद या आपको मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, बहुत जितने दिनों बाद भी हो सके, अगर आप, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तभी ये रीडिंग आपके लिए काम करेगी। ओके, पर अलग अलग तरीके से, और हो सकता है 100% रिजन करें, हो सकता है 50%, हो सकता है बिल्कुल भी ना करें, पर मैं कहूँगी आपको मदद ज़रूर मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। ये आपके पार्टनर के माइंड है। माइंड में द सोर्स है, ये सन है। ये सन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। वो बहुत ही हैप्पी मूड में रहते हैं। बहुत ही उनके वो समझते हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उनकी माइंड, मैं उनकी माइंड की बात कर रही हूँ। ओके, तो जो मुंह से कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो ही सेम हो। वो उनकी माइंड ऐसा है कि वो हर तरीके का वो पॉसिबिलिटीज़ को वो मानते हैं इस तरीके से, और बहुत ही पॉजिटिव माइंड के हैं। अब हम ये कार्ड को उल्टा ही रखते हैं। ये कार्ड को हम उल्टा रखेंगे और ये पूरे कार्ड को हम वो कर लेते हैं। ओके, सो देख लेते हैं। 6 ऑफ, एक मिनट यहाँ रखती हूँ मैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर, 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि बहुत ज़्यादा 6 ऑफ पेंटिकल्स उस चीज़ का बात करता है कि शेयरिंग की बात करता है कि उनकी एनर्जीज़, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़, इंटेंशंस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा होता है, जो वो बोलते हैं, जो वो नहीं भी बोलते हैं, ठीक है, जो सोचते हैं, वो कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वो शेयरिंग पसंद करते हैं। ओके, वो शेयरिंग मतलब वो आप भी उनके साथ शेयर करो, वो पसंद करते हैं। हर एक चीज़, हर एक मोमेंट आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत सीरियस बात है कि आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स बाधाओं को दूर करने की बात करता है कि जितना भी बाधाएं आए हम उससे निपट लेंगे, दूर करेंगे। ये एनर्जीज हैं। तो आप ये आपको समझ आ गई, अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। तो आपके ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। बाधाएं मतलब लव लाइफ में बाधा है, या आपसे मिलने के बाधा है, या आपको इसकी बाधाएं, क्या नाम है, इस टाइप के बाधाएं, ठीक है। मैं शायद समझा पाई हूँ कि या तो ऐसा है कि उनके कोई और बाधाएं हैं, उनके घर में बाधाएं हैं, मिलने नहीं देते, तो वो उस बाधाएं से वो कर रहे हैं। हो सकता है आपकी शादी हो गई है और आपकी कुछ मतलब घर के एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आप ठीक से दोनों ठीक से बात नहीं कर पाते, या टाइम नहीं है, मिल नहीं पाते, या कोई आपके अगेंस्ट में है, तो ये भी बाधाएं हैं। हो सकता है आपके कास्ट कम्युनिटी अलग है, और इसकी एक बाधाएं होती है कि जब हम अलग कास्ट के होते हैं, अलग कम्युनिटी के होते हैं, तो कुछ चीज़ें अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अलग स्टेट के होते हैं, अलग भाषाएं बोली के होते हैं, अलग वैल्यूज़, अलग बिलीव्स के होते हैं, तो क्या होता है, क्लैशेज होते हैं दोनों में कि तुम्हारा ये है तो हमारा तो ऐसा है ही नहीं, हमारा तो ऐसा है। इसको भी बाधाएं बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ बाधाएं उनके दिमाग, उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में है, जो आपके पार्टनर है।
अब है कि क्या वो आपके बारे में, क्या वो सीरियस है। अब मैं बता दूं आपको कि एक कार्ड आपका रिवर्स में आया, 2 ऑफ कप्स, एक कार्ड आपका सीधे आया, किंग ऑफ स्वर्ड्स। दोनों ही स्वर्ड्स के कार्ड है। मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर कोई भी राशि के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पार्टनर होना चाहिए, आपके दिल में उसका जगह होना चाहिए, दिमाग में उसका जगह होना चाहिए, यही बात है। और मैं इसकी बात करता हूँ, ये देखिए पेंटिकल्स अर्थ साइन को डिपिक्ट करता है। अर्थ साइन होता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर। एंड ये होता है फायर साइन, मतलब एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मतलब मेष, सिंह एंड धनु राशि। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है कि माय डियर, ये जो स्वर्ड्स है, ये दोनों ही, ये किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए ये है स्वर्ड्स, क्या होता है कि एयर साइन है, तो ये मिथुन, तुला, कुंभ होता है। मिथुन मतलब आप हो, जेमिनाई, ठीक है, लिब्रा एंड एक्वेरियस इंग्लिश में, ठीक है ना। और ये कार्ड होता है कि ये आपके पानी के 2 ऑफ कप्स, ये पानी के होते हैं, जो जल राशि बोलते हैं जिसको, कर्क, वृश्चिक एंड मीन। कर्क होता है कैंसर, वृश्चिक होता है स्कॉर्पियो, मीन मतलब पाइसिस, ठीक है। सो ये तीनों, पर इन साइन के अलावा भी अगर आपका कौन से साइन बचता है, एयर साइन आ गया, कप्स, ये सारे साइंस आ गए, आपको चारों साइंस है ना, सारे राशि आ गई इस रीडिंग में, आपके रीडिंग में। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या होता है कि देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स होता है ऐसा, वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे कि नहीं, ये प्रश्न है, ये इसका जवाब ये है, वो आगे की तरफ किंग ऑफ सॉर्ड्स सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, पर जो भी सोचेंगे बहुत ऑनेस्टी से वो डिसीजन लेंगे। ये सोचने की बात है, या तो किंग ये ऐसा है कि बस निर्णय लेने ही वाले हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये अगर सीधे आते हैं तो ये कहते हैं बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि कहने की हद नहीं। पर ये रिवर्स है, रिवर्स में आता है प्यार बहुत करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, पर कुछ ना कुछ बाधाएं हो सकती है कि वो आपको बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, आपको जता नहीं पाते, या आपको ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, अगर ये कप सीधा है सपोज, तो सीधा कार्ड में क्या होता है, ये पानी, ये बाउल है, कप है, ये कप में पानी भरा हुआ है, प्यार का पानी, पानी के राशि के है ना, ये वाटर साइन है, तो ये पानी भर रहा है। पर अगर ये उल्टा हो गया, क्या होगा, पानी गिर जाएगा ना। तो ऐसा कुछ उनके वो कुछ अगर हो सकता है कि वो प्यार तो करते हैं, पर कभी कभार उनको ऐसा लगता है कि प्यार नहीं करते, ये चीज़ है। वो डिसीजन लेना चाहते हैं, पर कई कभार उनके बाधाएं आती है। कोई भी डिसीजन हो सकता है, अगर आप मैरिड है, सपोज अगर आप मैरिड है, तो वो अगर आपको कभी कभार ऐसा हो सकता है कि झगड़ा विवाद हो जाए, आपको लगता होगा कि वो आपकी पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता या करती, तो झगड़ा विवाद जब होता है तो उनका पानी गिर जाता है कप में से ये बात है, तो झगड़ा मत करिए ना, ताकि कप में पानी हमेशा आपके, उनका प्यार हमेशा कप में रहे, ठीक है। सो ये चीज़ें होती है। सपोज अगर इस तरह रिलेशनशिप में भी ऐसा ही बात है, अगर नो कांटेक्ट में है सपोज, तो आप वो सोच रहे हैं कि आगे बढ़े कि ना बढ़े, उनका अभी पानी गिरा हुआ है, सपोज कप उल्टा है ना, तो कप 2 ऑफ कप्स, कप में पानी है, पानी मतलब प्यार का निशानी बोलते हैं इस कार्ड के हिसाब से, तो जल राशि के होते हैं ना, तो ये है कि पानी है, पानी उल्टा हो रहा है, तो नो कांटेक्ट में अभी पानी उनका नीचे गिर रहा है, तो पूरी तरह के गिरने से पहले आप कांटेक्ट में आ जाओ अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। और ये डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन ले रहे हैं, इस तरीके से कार्ड है। डिसीजन देखते हैं क्या येस नो मे बी के तरफ है। अब देखते हैं आगे क्या है, मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, बड़ा अच्छा कार्ड है, उसको उल्टा नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है, आप दोनों क्या कर रहे हो, आप दोनों क्या कर रहे हो माय डियर, पीछे आप दोनों की लड़ाई हुई थी, है ना, हुई होगी, तो अगर नहीं भी हुई थी तो कोई बात नहीं, अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। ओके, सो ये टावर कार्ड है, टावर, टावर ये बात करता है, एक टावर है, एक वर्ल्ड है, दोनों ही मेजर आर्काना है। ऐसा कोई पीछे हो सकता है, दोनों के पीछे का कुछ ऐसा हुआ होगा आप दोनों में झगड़ा विवाद, तो उसमें हो सकता है ब्रेकअप भी हो गया था, फिर आप मिले होंगे। क्यों बात कर रही हूँ कि ये आपका जिस पार्टनर को सोच के आपने ये रीडिंग देखना शुरू किया, उसी का ही ये पूरा सब कुछ है, ये किसी और के लिए नहीं है। किसी और अगर आपके दिमाग में कोई एक पार्टनर के लिए ये कार्ड है, दो पार्टनर के लिए कार्ड नहीं है। सो आप दोनों क्या कर रहे हो सकता है आप दोनों का ना आगे भी हो सकता है कुछ हो ऐसा, अचानक होगा जो भी होगा, और वो अच्छे के लिए होगा। हो सकता है लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, हो सकता है ब्रेकअप हो जाए, पर ये कार्ड ये भी बोलता है कि इसके बाद आपको आपके अंदर एक नॉलेज आएगी, ट्रू रिविलेशन, मतलब एक ट्रुथ,
मतलब एक सच्चाई के साथ समझ आना कि क्या हुआ और क्यों हुआ। तो क्या हुआ और क्यों हुआ अगर समझ आएगी तो आप उसके लिए क्या होता है जब चीज़ें हमें समझ आती है कि ये क्यों हुआ और किस लिए हुआ और इसकी मुझे मेरी ज़िंदगी की कितनी ज़रूरत थी, ज़रूरत ना थी, ये जब समझ आती है ना तब इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इंसान में ट्रांसफॉर्म होता है इंसान। तो उसी से नॉलेज गेन करता है और इंसान आगे फिर बढ़ता है। तो ये कार्ड वही बोलता है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेगी। द वर्ल्ड बात करते हैं, दोनों सेलिब्रेट करो, दोनों फिर मिल रहे हो सेलिब्रेट। अच्छा, मैं आपके इसके थ्रू एक आपको ये दे रही हूँ, अगर आपके पार्टनर जिससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया था, अगर हो सके तो उनसे, अगर आप चाहते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो आप पैचअप कर लेना, यूनियन कर लेना, क्योंकि ये कार्ड सक्सेस की बात करता है कि दोनों मिलकर एंजॉय कर रहे हो, सक्सेस लाइफ लीड कर रहे हो, चाहे आप मैरिड कर लिया, मैरिड हो गया, या अनमैरिड हो, नो कॉन्टैक्ट हो, या आप क्रश हो। हाँ, ठीक है, तो आगे सक्सेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आप ऐसा कोई सिचुएशन अगर आए तो आप क्या करोगे। आने वाले टाइमिंग में हो सकता है ऐसे सिचुएशन आए और आप किस तरीके से, ये दोनों ही माय डियर बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। ये दोनों जो आए थे आपके ना रीडिंग में, आपके पाई 3 में बहुत ज़्यादा मेजर आर्काना कार्ड्स आए। मेजर आर्काना क्या होता है, मेजर घटनाओं को डिपिक्ट करता है और ये घटनाएं ज़्यादातर किसी बाहरी इन्फ्लुएंस से होता है, ठीक है, और ज़्यादा टाइम तक टिकता है, ठीक है, ये बात है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि आपके अगर किन्हीं गाइडेंस के लिए आपको, ठीक है, तो सबको एक कार्ड है चैरियट, दोनों ही मेजर करना है, द स्टार। द चैरियट क्या बोलते हैं कि आगे बढ़ना, कैसे आगे बढ़ना। सपोज आप आगे कोई रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो उस आगे बढ़ने से पहले आपने उस रिश्ते में अच्छा और बुरा दोनों ही आपने सोचना है कि इसके रिश्ते में आगे बढ़ने से आपके लिए क्या अच्छा होगा और आपके लिए क्या बुरा हो सकता है, दोनों। देखिए, जिंदगी में हमेशा ही अच्छा हो ऐसा कोई नहीं कह सकता, ना किसी के साथ होता है, कभी कभी कुछ बुरा भी होता है, पर आपने तब रिस्क लेना है और अच्छे बुरे दोनों को साथ ले करके आगे बढ़ना है। आपने कभी भी ऐसा नहीं कि अच्छा ये बुरा है, ये फिर इसको छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। हो सकता है आपके आगे आने वाले दिनों में आपके फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये मेजर अड़कना है ना, तो बाहरी इन्फ्लुएंस से होता है। हो सकता है कोई आपके पेरेंट्स से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको देखोगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस लिए प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे, उसकी चीज़ों को ले करके आगे बढ़ोगे। क्योंकि ठीक है, हर किसी को हर चीज़ पसंद नहीं आती, कोई बात नहीं, पर हमें तो आगे बढ़ना है और आपके साथ चाहिए, इस तरीके से। ओके, मैं अच्छी तरह समझा है ना? थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली पर्सनली एक टीचर हूँ। सो टीचर मतलब टैरो रीडिंग के टीचर नहीं हूँ, मतलब सिखाने का टीचर नहीं हूँ। टैरो रीडर तो हूँ मैं, पर टैरो जो इंस्टीट्यूशन होता है ना जहाँ से कोर्स करते हैं, उसके वो नहीं हूँ मैं, कि टीचर नहीं हूँ, वहाँ पर मैं सिखाती नहीं हूँ, मैं सब्जेक्ट सिखाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए तो मेरा गला इतना ख़राब है क्योंकि लाउड बोलना पड़ता है, हॉल में पढ़ाने होते हैं। सो हम जिस तरह समझाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उस तरीके से मैं आपको समझा पा रही होंगी। तो और टैरो रीडर भी टीचर ही होते हैं, ठीक है। स्टार क्या कहता है, अगर इस तरीके से आप अगर समझ कर, सुधार कर, गलती को या अच्छा और बुरे को भी मैनेज करके आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा। द स्टार एक ईश्वर का कार्ड है कि जो भी आपने कर्म किया, अच्छा कर्म किया, तो आगे बहुत अच्छा फल आपको मिलने वाला है। एकदम मतलब क्या, मैं आपको क्या बोलूँ, आप जितने अच्छे से अच्छा सोच सकते हो, ठीक है। और अगर आपने बुरा किया तो बुरा, ऐसा ये कार्ड इसको बोलते हैं कि आप ज़्यादातर अच्छा ही होता है, क्योंकि 10 स्टार होता है। जैसे कोई हीरो, जैसे उसने बहुत मेहनत किया, फिल्म रात मतलब बहुत अच्छा एक्टिंग की, बहुत अच्छा सब कुछ किया और हीरो बन गया और वो स्टार हो गया, ठीक है ना। स्टार तो सब लोग होते नहीं हैं, स्टार मतलब है जिनके चर्चे सब लोग करते हैं, जिनको कोई फॉलो करते हैं, जिनको रोल मॉडल मानते हैं, वो स्टार होते हैं, ठीक है। सो ऐसा है। नेक्स्ट है आप थ्राइविंग एंड ट्रस्ट। थ्राइविंग क्या होते हैं कि ग्रो करो और डेवलप करो, ग्रो करो हमेशा। जैसे मैं कहती हूँ बार बार, सेल्फ लव, ऑलवेज सेल्फ लव करिए, खुद का देखभाल करना, खुद से प्यार करना। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों से प्यार करने लगेंगे। खुद से नफरत करोगे तो किसी और को प्यार कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो सेल्फ लव एंड सेल्फ रेस्पेक्ट प्रैक्टिस करना, और अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आप हमेशा ग्रो करोगे एंड डेवलप करोगे। डेवलप तो आपको पता है ग्रो करना। ट्रस्ट क्या कहते हो, हमेशा भरोसा करो। किस पे, आप हमेशा खुद पे भरोसा करो, आप अपने हमेशा समय पे भरोसा करो, ठीक है। जो समय है, ठीक है, उसको भरोसा करो। भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भरोसा कभी मत खोना, ठीक है। खुद पे नहीं खोना, जिससे प्यार करते हो उससे भरोसा नहीं खोना। आप अपने समय पे भरोसा मत करना। कभी कोई समय हमारे बुरा जाता है, सपोज बुरा गया समय, ठीक है, पर समय बुरा जा सकता है, पर हम बुरे समय में हमने कुछ नॉलेज गेन करी कि हमारे समय क्यों बुरा आया, वो तो पॉजिटिव हुआ ना। तो यही बात है, ठीक है। नेक्स्ट,
आपके जो यूनिवर्स की तरफ से आपका मैसेज है, मतलब ब्लेसिंग्स, इसको ब्लेसिंग्स बोलते हैं। न्यू लव, देखिए जो क्रश में थे उनके लिए तो बहुत अच्छा है। न्यू लव, समझ आ गया। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, सो एक नया पर्सन होगा जो आपको एक उनके जो प्यार से, वो रोमांटिक फीलिंग से आपको ना ब्राइट कर देगा। ब्राइट मतलब जैसे कि दिन में तारे देखना होता है ना, कि इतना जी जिंदगी एकदम खुशियों से भर देगा। ये चीज़ें हैं न्यू लव। न्यू लव, देखिए न्यू लव जिसका न्यू लव अभी होने जा रहा है, नो कांटेक्ट में जो ब्रेकअप हो चुका है, हो सकता है आप देखिए, मैं एक बात आपको कह दूँ, जिस इंसान के लिए आपने रीडिंग, जिस पार्टनर को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए रीडिंग देखा, हो सकता है वही आपको न्यू लव बन के अपनी ज़िंदगी में आए। ये मैरिड जो है वो न्यू लव क्या होता है, एवरी दिन जैसे न्यू नया सूरज हम बोलते हैं ना, न्यू सन, हर एक दिन नया होता है सूरज। तो जब भी सुबह उगता है तो सनराइज, इसी तरीके से अपना लव को डेली आप न्यू लव की तरह फील करोगे, अगर आप अच्छी तरीके से अपने ज़िंदगी को अच्छा और बुरा जो पीछे आपने मैंने रीडिंग करी उस हिसाब से चलोगे तो ये बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स है। बाउंड्रीज, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस, बाउंड्रीज एंड सेलिब्रेट। ओके, बाउंड्रीज क्या होता है, लव मेनी चैलेंजेस योर बाउंड्रीज। वो कहते हैं कि लव जो होता है ना, प्यार में चैलेंज योर बाउंड्रीज। आपको बाउंड्री जो होता है ना, हो सकता है उसको चैलेंज कर रहा है, हो सकता है आपको उस प्यार की वजह से आपको मुसीबतें आई हो, घर वाले आपके गिल्स पे चले गए, हो सकता है कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई भी आप अपने प्यार को, मुसीबतें कितना ही आए, आप जिन्हें प्यार करते हैं उनको आपने संभालना है। आप अपने लव वन को, जिसका मैसेज है, उनको भी हमेशा संभालना है, उनको भी प्रोटेक्ट करना है, ये बात है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट क्या कहते हैं, टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट। आप देखिए, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके साथ आप सेलिब्रेट कीजिए अपना लव को। ओके, और उनको भेज देना जरूर। ओके, वो तो खुशियों से भर जाएगी या भर जाएगा। ओके, सो उनको बोलना मेरा रीडिंग को वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, आप भी अगर नहीं किया तो कर लेना माय डियर, ताकि आप आने वाले रीडिंग में आपके एनर्जी मुझे और अच्छी तरह मिल जाए, और आपके पार्टनर की भी। माय डियर, अब है आपके नो यस नो मे बी वाला क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन सोचा होगा क्या क्वेश्चन करोगे, तो आप क्वेश्चन आपने अगर अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आप देख लेना। तो इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रीमिनिसिंग, एक मिनट, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रीमिनिसिंग। माय डियर, मुझे नहीं मालूम इसका क्या मैं जवाब दूंगी, आपने क्या क्वेश्चन किया था मुझे बिल्कुल पता नहीं है, और इसका आंसर यस है। ओके, सो यस है। इसका जो अल्टीमेट जो मतलब वो है, इसका एनर्जी है वो यस एनर्जी है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, आप मेरे साथ रहे और यहाँ तक आपने वीडियो देखा, मैं बहुत 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 मेरे तरफ से धन्यवाद। आप बहुत, ईश्वर हमेशा आपके साथ दे, और आप अपने सेल्फ लव करें और सेल्फ रेस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।